तो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं यूनिट नंबर 2 के। देखते जाइए यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्या है जी। सबसे पहले एक डिफिनीशन आ रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्राफ मीट हो जाए एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा हो, कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन में लाई हो रहे हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये एक्स वाई प्लेन है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि लाइन है। आप देखिए ये एक और लीनियर इक्वेशन, ये लाइन है। अब देखिए ये जो पॉइंट आ गया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई हो रहा है। ये जो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपको किसी इक्वेशन का क्या देता है, सोल्यूशन देता है। ओके जी। अब देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, हमेशा 1 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, अब अगर आप x और y की दोनों पावर देके वो क्या नज़र आ रहा है, वो 1 नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है प्रॉपर। अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताते हैं। तो इसकी सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन इसकी बहुत सिंपल सी है। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 6। अब देखिए जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो किसी एक लीनियर इक्वेशन का, तो सबसे पहले आपने x इंटरसेप्ट को फाइंड करना होता है। अब मैं ये बता देता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे x कट हो रहा हो, तो जहाँ पे x कट होगा तो y की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे, 0। तो चलो जी y की वैल्यू 0 पुट कर दे, इक्वल टू 2x प्लस 6 बनेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब अगर आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो पहले x की वैल्यू डाल दोगे फिर y की वैल्यू। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x एक्सिस के साथ। अब देखिए अब आपने इसके बाद y इंटरसेप्ट को निकालोगे। किसको निकालोगे, y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे y कट हो रहा, तो जहाँ पे y कट होगा x की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 6 इक्वल टू y था। तो इस तरह कर दे, x की वैल्यू 0 पुट कर दे, पुट किया मैंने तो इक्वल टू 6 आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,6। अब हम इसका ग्राफ भी आसानी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। किस तरह प्लॉट करेंगे देखते जाइए। ये मैंने एक्स वाई प्लेन ले ली, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये फॉर एग्जांपल -1 -2 और ये -3। फर्स्ट पॉइंट था -3, 0। दूसरा पॉइंट था 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका पॉइंट होगा 0,6। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस वजह से आप इसके ऊपर क्या ड्रा करोगे, बहरहाल ये पॉइंट, ये लाइन इधर, ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट। अब देखते जाइए, अब हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कि दो लीनियर इक्वेशन की इंटरसेक्शन क्या होती है। देखिए दो लीनियर इक्वेशन की इंटरसेक्शन जो है वो एक पॉइंट होता है जिसमें वो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ठीक हो गया। एक लीनियर इक्वेशन ये है, उसका स्ट्रेट लाइन आ गया। एक लीनियर इक्वेशन ये है, देखिए कहाँ पे ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इस ग्राफ की क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन हो जाएगी टू लीनियर इक्वेशन की। अब इसके बाद है एक रिमार्क मैंने डाला है। देखिए इसका मतलब क्या है कि इसी वैल्यू के ऊपर यहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशन की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, यानी L1 की, ठीक है। और दूसरी लीनियर इक्वेशन की इसी पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये 4 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी।
अब आप एक एग्जांपल को कर लेते हैं जी। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको एक ग्राफ दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 2, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। ठीक हो गया। कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दे। आसान है, पहले इस तरह करते हैं कि फर्स्ट ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, इधर शिफ्ट कर दोगे तो 3x इक्वल टू माइनस 2, 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया। तो x इक्वल टू माइनस, इससे कितना आता है 0.66, ये आपकी x की वैल्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस 0.66 अप टू y की वैल्यू 0। इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दे इधर, तो y इक्वल टू 3 एंड टू 0 प्लस 2, तो y इक्वल टू 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 0,2। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर 0 पुट कर दोगे तो माइनस एक्स प्लस 6 आएगा, इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, माइनस और माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। आसान है जी। अब देखिए y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू माइनस 0 प्लस 6 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। पॉइंट क्या आएगा 0,6। अब देखिए ये सारे अपने साथ नोट कर ले। अब देखिए दोनों एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो अब मैंने निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इक्वेशन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसान सी चीज़ है जी, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए पहला इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 2, दूसरा इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 6। दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नीचे के सिंबल को क्या करोगे चेंज, ये दोनों कैंसल, 0 आ जाएगा। 3 जमा 1 4 हो जाएगा, 4x होगा। 4 में से 6 निकाल दो, माइनस 4 होगा। इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4x इक्वल टू प्लस 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1,5। अब देखिए बस अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करने हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने ग्राफ ड्रा किए हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है माइनस 0,6, ये देखिए माइनस 0, ये देखिए ये माइनस 0.6, और दूसरा पॉइंट क्या है 0,2, ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह एक लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,6, ये आ जाएगा 0,6, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 6,0, क्योंकि इसे अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो 6,0, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई। ये देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, वो पॉइंट भी हमने निकाला कि 1,5। आसान सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं।